बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इस संसार में किसी का भी जीवन स्थायी नहीं है, रहने वाला नहीं है। जो भी यहाँ आया है, चाहे वो राजा महाराजा ही क्यों ना हो, या चाहे भिखारी क्यों ना हो, धनवान हो, निर्धन हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, सब ने एक दिन इस संसार को छोड़कर चले ही जाना। ये निश्चित बात है। आम संसार या आम संसारी मनुष्य इस बात को भूलकर दिन रात जो लगा हुआ है धन और संपदा और तरह तरह के सामान एकत्र करने में, और जीवन भर ये राग लापता रहता है, मेरा 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 करता रहता है। ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। जबकि संसार से जाते समय जो भी हमने स्वयं ने एकत्र किया है वो साथ जाता नहीं, सब का सब यहीं रह जाता है। क्योंकि ये साथ जाने वाली संसारिक वस्तुएं हैं ही नहीं। कुदरत की रचना में ये निश्चित किया गया है कि अगर शरीर साथ जाए, इस शरीर से ही तो सारा संसार का जो मान रुतबा बड़ाई हासिल करता है इंसान। हमारे पास शरीर है, इस शरीर के कारण ही तो हम ये सब संसार की कार्रवाई करते हैं। लेकिन संतों महापुरुषों के ये फैसले, कुदरत की ये सच्चाई भी तो समझना चाहिए। जब ये शरीर ही नहीं जाएगा, फिर शरीर से इकट्ठे किए हुए सामान, शरीर के द्वारा कमाई हुई धन दौलत बिना शरीर के कैसे साथ जाएगी। ये शरीर तो दिखाई देता है, सामान भी दिखाई देते हैं, लेकिन शरीर को तो जलना है, मिट्टी बनना है। फिर रहा जीवात्मा, वो सूक्ष्म है। शरीर जब किसी का समाप्त हो जाता है तो क्या जीवात्मा नजर आती है कि शरीर में थी, अब वो कहाँ गई? किसी ने देखा उसे? जो आगे जाता है उसी के साथ ही तो कोई वस्तु जा सकती है, कोई सामान, कोई चीज जा सकती है। जीवात्मा है, यही आई है शरीर के अंदर, और यही इस शरीर से निकलकर यहाँ से जाती है, अपना नया जन्म अख्तियार करती है ये जीवात्मा, या फिर परमात्मा से एकाकार करती है। और जब ये स्वयं नजर नहीं आती, इतनी सूक्ष्म जीवात्मा है, तो ये स्थूल सामान जो केवल बाहरी दृष्टि से नजर आते हैं, ये कैसे उसके साथ जाते हैं, कैसे जा सकते हैं? शरीर के द्वारा की हुई सारी कार्रवाई यहीं की यहीं समाप्त हो जाती है शरीर के साथ। शरीर मिट्टी हो जाता है, शरीर की पहचान मिट्टी है। लेकिन ये अवश्य एक सच्चाई है, संतों महापुरुषों
के फैसलों से अगर हम अनुभव करें कि जीवात्मा या तो 84 लाख योनियों के शरीरों में जाएगी या फिर परमात्मा से एकाकार हो जाएगा, और अगर कुछ कमी भी रह जाती है तो फिर से मनुष्य जन्म मिलता रहता है। वो क्या रास्ता है? लेकिन जीवात्मा के साथ जीवात्मा के काम आने वाली धन संपत्ति साथ में जा सकती है। वो क्या है? वो मालिक की भजन बंदगी है, जो इस मनुष्य शरीर के रहते ही मालिक की भजन बंदगी की जा सकती है। मनुष्य शरीर पाने पर ही हो सकती है, लेकिन शरीर फिर भी यहीं रह जाता है, मिट्टी बन जाता है। लेकिन इसी शरीर के द्वारा जीवात्मा के लिए जो भजन बंदगी की कमाई की जाती है, वो भजन बंदगी, वो मालिक का नाम सिमरा हुआ, मालिक का नाम लिया हुआ, भक्ति का धन इकट्ठा किया हुआ, ये जीवात्मा के साथ जाता है। और इसी के अनुसार फिर अगला कदम होता है, अगला जन्म होता है। तो ये कितनी हमारे लिए ज्ञान की बात है, समझ की बात है कि संत महापुरुष फरमाते हैं कि सब ने जाना है लेकिन खाली हाथ। फिर हम इस बात को भूल कर रात और दिन उसी संसार और उसी संसार के सामान एकत्र करने में लगे हुए हैं। क्यों ये भूल हम कर रहे हैं? ऐसी भूल के कारण, मेरा मेरा करने के कारण हम 84 लाख योनियों में पहुंचने का ये नुकसान वाला कार्य इस मनुष्य जीवन में कर रहे हैं। साथ जाने वाली वस्तु तो परमात्मा का नाम है। भाग्यशाली हैं भक्तजन और सफल हैं भक्तों का, गुरुमुखों का, सेवकों का जीवन, जो इस सच्चाई को समझकर श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का सुमरण करते हैं, परमात्मा की प्रसन्नता और कृपा को प्राप्त करते हैं। पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन हैं, गनि मन देखो मन माही सर पर चलनो लोग, आस अनित गुरुमुख मिटे नानक नाम अरोग। गंगा गोविंद गुण रहो सास सास जपनीत, कहा बिसासा देह का बिलम न करियो मीत। न बारिक न जोबने न बिरदी कछु बंध, ओ बेरा न बूझिए जो आए परे जमफंद। ज्ञानी ध्यानी चतुरुपे करहन नहीं एठाओ, छाड़ छाड़ सगली गई मूड तहा लपटाए। गुरु प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक भाग, नानक आए सफल ते जाको प्रिय है सुहाग। गुरबाणी में कितना सुंदर कथन है कि समझा रहे हैं कि यह मनुष्य मन में भली प्रकार विचार करके देख लो, सभी लोग अपनी अपनी बारी आने पर इस संसार से अवश्य ही चले जाएंगे। सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु की शरण लेने वाले, सतगुरु की शरण में पहुंचने वाले गुरुमुख पुरुष के मन से बेकार के झूठे पदार्थों की आशा मिट जाती है, ख्याल ही मिट जाता है, क्योंकि प्रभु नाम का सुमरण उसके मन को आशा आदि के कामनाओं की इच्छाओं के रोग से बचा लेता है। मित्र कहकर संबोधित करते हैं कि हे मित्र, नित्य प्रति श्वास श्वास में प्रभु के नाम का सुमरण करो, इसमें ढील न करना, क्योंकि इस शरीर का क्या विश्वास, बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, मृत्यु को आने में कोई रुकावट नहीं है। वो किसी भी समय और कहीं भी आ सकती है। उस समय का पता नहीं लग सकता जब यमराज का फंदा गले में आ पड़ेगा।
ध्यान से देखो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, चतुर हो, किसी को यहाँ रहना नहीं है। जिन पदार्थों को सब यहाँ छोड़कर चले गए, अज्ञानी ही उन पदार्थों में आसक्त होते और उनकी प्राप्ति के यत्न में लगे रहते हैं। अज्ञानी नहीं है तो क्या है कि अपनी आंखों के सामने देखते हुए कि सब के सब लोग, अमीर गरीब, ज्ञानी ध्यानी, गृहस्थी सन्यासी, राजा महाराजा, सब के सब खाली हाथ जा रहे हैं, सब के सब जा रहे हैं छोड़ छोड़ कर। सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी अगर उन्हीं सामानों में जिसको हर कोई छोड़कर जा रहा है उसी में सुरती अपनी फंसा कर रहेगा तो उसको अज्ञानी ही कहा जाएगा। अज्ञानी ही हो सकता है जो ऐसे पदार्थों के यत्न में ही लगे रहते हैं। जिसके मस्तक पर भाग्य का लेख लिखा हो वही सतगुरु की कृपा से प्रभु के नाम का स्मरण करता है। सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, जिन्हें प्यारे प्रभु की नज़दीकी का सौभाग्य प्राप्त होता है उनका ही संसार में आना सफल है। कि जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन छोड़कर संसार जाना है। यहाँ किसी को भी ठिकाना प्राप्त नहीं है हमेशा के लिए। मौत तो अवश्य ही आएगी। ये कुदरत का अटल विधान है, विधि का विधान है। कोई भी इसका हल नहीं है। राजा हो, रंक हो, धनवान हो, गरीब हो, योगी हो, गृहस्थी हो, सबको एक दिन यहाँ से जाना होगा। यदि जहाँ कोई सदा रहने वाली वस्तु है वो है केवल और केवल मालिक का नाम, प्रभु का नाम। एक कवि की जुबानी एक विचारवान का कथन है, ये दुनिया जाए गुजस्तन है, साईं की है ये सदा बाबा। यहाँ जो है रू बरफ्तन है तो इसमें दिल न लगा बाबा। ज्ञानी न रहे ध्यानी न रहे, जो जो थे लासानी न रहे। थे आखिर को फानी न रहे, फानी को कहाँ बका बाबा। ना शूर रहे ना वीर रहे, ना शाह रहे न वजीर रहे, न अमीर रहे न फकीर रहे, एक प्रभु का नाम रहा बाबा। कि जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके अलावा एक और बात भी मनुष्य को सदैव याद रखनी चाहिए कि जिसका सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी में वर्णन हुआ है कि मृत्यु बचपन में आएगी, जवानी में आएगी, वृद्धावस्था में आएगी, इसका कोई किसी को पता नहीं। मृत्यु तो हर समय सिर पर मंडरा रही है। मृत्यु कहीं दूर से नहीं आनी, जहाँ जीवन है वहीं मृत्यु है। जाने कब जीव को अपने फंदे में ले ले। इसलिए संतों महापुरुषों के जो वचन हैं, जो संत महापुरुष सदा हमारा कल्याण चाहते हैं, हम अपने कल्याणकारी वचनों द्वारा हमको सचेत करते हैं कि जीवन को सच्चा मत समझो, ये जीवन झूठा है, इसे सदा रहने वाला मत समझो। इस जीवन को क्षणभंगुर जानकर, इसको मिटने वाला जानकर श्वास श्वास में भजन भक्ति करो। श्वास श्वास में मालिक का नाम। संत रविदास जी ने भी अपने अनमोल वचनों से जगाते हुए जीवों को फरमाया है कि क्या तू सोया जाग आया ना, ते जीवन जग सच कर माना। तें जीवन जग सच कर जाना। जो दिन आवई सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत हैं तैं भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम संभार सवेरा।
संत रविदास जी अपने कल्याणकारी वचनों द्वारा हमें सचेत करते हैं, सावधान करते हैं और फरमाते हैं कि अज्ञानी मनुष्य, तू अज्ञान की नींद में सोया क्या कर रहा है, क्यों सो रहा है? इस नींद से जाग। इस अज्ञान की नींद में पड़कर ही तू संसार में अपने जीवन को सत्य, नित्य, सदा रहने वाला मान बैठा है, जो तेरी सरासर भूल है। याद रख कि जो दिन आया है वास्तव में तो वो तेरे जीवन का वो एक दिन जा रहा है। जो दिन जीवन में आया है वो जा रहा है। तेरा जीवन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, एक एक दिन करके मिट रहा है और फिर यहाँ से तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्थायी रूप से कोई रह नहीं सकता। तेरे जो साथी संगी जा रहे हैं तो तुझे भी जाना पड़ेगा, और जो मंजिल है वो दूर है और मृत्यु जो है वो सिर पर मंडरा रही है। इसलिए सचेत हो जाओ और मैं मेरी छोड़कर परमात्मा की भजन भक्ति करो। समय रहते ही हृदय में परमात्मा के नाम की संभाल करो, अर्थात पल पल नाम का स्मरण करो। मतलब यही है कि संसार में किसी का भी जीवन स्थायी नहीं है, अर्थात कोई भी यहाँ सदा रहने वाला है ही नहीं। यहाँ निश्चित अवधि से अधिक एक पल भी कोई रह नहीं सकता। इसीलिए संतों महापुरुषों ने इस संसार की तुलना एक मुसाफिर खाने से की है, एक सराय से तुलना की है इस मनुष्य जीवन की। ये मनुष्य जीवन केवल सराय है, ये रहने वाला नहीं है। सराय में यात्री आता है और कुछ समय रहकर फिर वहाँ से चल देता है, वहाँ सदा कोई रहता नहीं। संसार में मनुष्य जन्म लेता है तो वो भी एक निश्चित अवधि तक रहकर फिर यहाँ से चल देता है। ये संसार मुसाफिर खाना है, यही कुदरत का नियम है और इसी नियम अनुसार इस संसार का ये लगातार घटनाक्रम चलता रहता है, चक्कर चलता रहता है। कोई जन्म ले रहा है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, कोई अभी जा रहा है, कोई कुछ देर बाद जा रहा है, कोई कल चला जाएगा, सुबह चला जाएगा, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। ना किसी के आने का पता है, ना किसी के जाने का पता है, कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा। संसार से विदा होना ही होना है, यहाँ से जाना सभी को है। स्थायी रूप से यहाँ कोई रह नहीं सकता। यहाँ आना जाना लगा हुआ है, छोटा हो बड़ा हो, धनवान हो निर्धन हो, बलवान हो निर्बल हो, राजा हो रंक हो, आज तक कोई भी मृत्यु के मुख से नहीं बचा। संत सहजोबाई जी के वचन हैं, ये रसता बहता रहे थमे नहीं छिन एक, बहु आवे बहु जात है सहजो आखन देख, हिरणाकुश से हुए मिटे दुर्योधन शिशुपाल, कुंभकर्ण रावण गए सहजो खाया काल, निश्चय मरना सहजया जीवन की नहीं आस, कै टूटी सी झोपड़ी कै मंदिर में बास, कै गरीब सिर टोकरी कै सिर छत्तर होय, जन्म मरण एक से सहजो भात न दोय, मरना है रहना नहीं जाना वाही ठोर, सहजो के कंगाल हो कै हो द्रव्य करोर। ये कैसी विडंबना है कि मनुष्य दूसरों को नित्य प्रति यहाँ से जाते हुए देखता है, कईयों को तो शमशान तक खुद छोड़ने भी जाता है, परंतु अपनी मृत्यु को वो बिल्कुल भूला हुआ है, अपनी मृत्यु की उसे याद नहीं।
कि ये सब मेरे देखते ही देखते जा रहे हैं, मेरे सामने चले जा रहे हैं, मैं स्वयं इनको शमशान में पहुंचा के आ रहा हूं। इसके शरीर को जलता हुआ देखते हुए आ रहा हूं, मिटता हुआ, राख होता हुआ देख कर आ रहा हूं। फिर भी क्यों नहीं समझ में आती कि मुझे भी जाना पड़ेगा, मुझे कौन रहने देगा? ये समझ क्यों नहीं आती कि मुझे भी यहाँ से जाना है? ये भारी भूल का शिकार होकर ये समझ बैठा है कि मुझे तो यहीं रहना है। अपने को यहाँ का स्थायी निवासी समझकर संसार के धन पदार्थ जो मनुष्य को अस्थायी रूप से केवल जीवन निर्वाह के लिए विधाता की ओर से मिले गए थे, थोड़े समय के लिए मिले गए थे, वो उनमें अपनी ममता मोह फंसा बैठा है और मैं मेरी के झगड़े में पड़ गया। जबकि सच्चाई ये है कि संसार का कोई भी पदार्थ नहीं है जीव का, कोई भी सामान हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। जो भूलवश हमने समझ बैठा है मैं मेरा हमने कर किया है और कर रहे हैं। संसार की धन संपदा और माया के पदार्थों को हम लाख अपना बनाने का प्रयत्न करें, मेरा मेरा कहकर उन पर अधिकार जमाने की कोशिश करें, आखिर तो उसका ये सपना हमको समझना चाहिए कि ये सपना हमारा टूटेगा, टूट ही जाएगा। क्योंकि काल का जो पंजा है, हाथ है, एक दिन सब कुछ छीन लेगा हमसे और फिर अंत समय खाली हाथ चले जाना पड़ेगा। ये स्थिति देखकर परम संत कबीर साहब जी भी अपने वचनों में फरमाते हैं, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। लंका सा कोट समुंदर सी खाई, जा रावण की खबर न पाई। सोने के महल रुपए के छाजा, सोने के महल रूपे के छाजा। छोड़ चले नगरी के राजा, आवत संग न जात संगाती। कहा भय दल बांधे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी। हाथ झार जो चला जुआरी। कितने अनमोल वचन जागृति पैदा करने के लिए फरमाते हैं कि क्या मांगे, क्या मांगे। संसार में कुछ भी तो टिकने वाला नहीं। हम स्वयं सुबह से शाम तक मांगते रहते हैं, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, मुझे ये दे दो प्रभु, मुझे ये दे दो, हमें ये दे दो। ये महापुरुषों के वचन हो सकते हैं कि मांगे तो क्या मांगे, संसार में कुछ रहने वाला तो है नहीं, साथ निभाने वाला तो है नहीं, तो फिर मांगे क्या। आँखों से देखते देखते तो संसार नष्ट होता चला जा रहा है, हर कोई मृत्यु को प्राप्त होता चला जा रहा है। रावण का प्रमाण ले लो, जिस रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती पोते थे, क्या उसके घर में दिया बत्ती करने वाला भी बचा? कोई नहीं रहा कि दिया बत्ती की जाए। जो मरने पर दिया जलाया जाता है, दिया जलाने वाला भी कोई नहीं रहा, सर्वनाश हो गया। जिस रावण का लंका जैसा किला था, दुर्ग था, सुंदर मजबूत, जिसके चारों ओर समुद्र जैसी खाई थी, उस रावण का भी आखिरकार नाश हो गया। जिसके महल सोने के बने हुए थे, जिन पर छत जो थी वो चांदी की थी, ऐसे महलों में रहने वाला राजा रावण भी लंका जैसी नगरी को छोड़कर चला गया। संसार में आते समय न ही कुछ साथ आता है, न ही जाते समय कुछ साथ में जाता है। फिर हाथियों के दल भी द्वार पर बंधे हों तो उससे क्या। परम संत कबीर साहब जी ने तो अपने वचनों में फरमाया है
कि मनुष्य अंत में इस प्रकार से हो जाता है जैसे एक जुआरी हार जाने पर हाथ पल्ला झाड़ कर जाता हुआ दिखाई देता है। यही सच्चाई है जिसका वर्णन महापुरुष अपनी अपनी वाणियों में करते हैं कि नित्य प्रति यही देखने में आता है कि जो भी है यहाँ से जा रहा है, खाली हाथों जा रहा है, फिर भी हम मैं मेरी के चक्कर में पड़े हुए हैं, धन सामान और पदार्थों को जमा करने में लगे हैं और उन्हीं सामानों पर झूठा अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे हैं। बेकार में ही अपने को संसार के मोह पास में बांध लिया है हमने। इस मोह पास में बंधा हुआ हर कोई मृत्यु को भूलकर अधिक से अधिक धन पदार्थ इकट्ठे करना चाहता है। हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं, इस प्रकार चक्कर में पड़े हुए हैं कि अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल गए। जिसके लिए दुर्लभ, जिस कार्य के लिए ये अनमोल श्रेष्ठ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, उसे भूल गए। इस प्रकार हम अपनी मौत को भूले ही रहते हैं, भगवान के भजन स्मरण को भूले रहते हैं। हालांकि संत महापुरुष बार बार याद कराते हैं, चिताते हैं। एक और कथन है, संत नारायण स्वामी अपनी वाणी में समझाते हैं कि दो बातों को भूल मत, जे चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मन में जरा विचार करना है कि जिन पदार्थों में हमने अपना चित्त फंसा रखा है, जिसमें मन लगा रखा है, जिन पदार्थों में, क्या वो हमारे किसी भी प्रकार साथ जा सकते हैं, हमारे काम आ सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं? क्या कोई साथ ले गया है? जो भी सामान हमने इकट्ठे किए हैं या कर रहे हैं, कोई पदार्थ तो ऐसा होगा जो हमारे साथ जाएगा। लेकिन गहन विचार करने पर यही निर्णय होना है कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो साथ जाए, किंतु जीवन भर इन्हीं की पदार्थों की ओर हमारी सुरती लगे रहने से, इन्हीं में सुरती आसक्त रहने से आखिरकार अंत समय इन्हीं पदार्थों का ही ध्यान मन में बसा रहता है। अंतमति सो गति। और इस नियम के अनुसार, अंतमति सो गति के नियम अनुसार फिर इंसान को 84 लाख योनियों के चक्कर में जाना पड़ता है। आखिरकाल तक नीच योनियों में भटकते हुए दुख और कष्ट सहन करने पड़ते हैं। भजन सुमरण का कार्य न करने के कारण परमात्मा के धाम में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, अपमानित होना पड़ता है, बेइज्जत होना पड़ता है। उस समय फिर अपनी दशा पर बहुत पछतावा होता है, परंतु समय बीत जाने पर रोने और पछताने से क्या लाभ। अभी संत महापुरुष हमें समझा रहे हैं, जतला रहे हैं, हमें अभी चेत जाना चाहिए, अपने काम में लग जाना चाहिए, मैं मेरी को छोड़ देना चाहिए। तो क्या इस जीवन के अंदर हमारे पास कोई सामान रहेंगे नहीं? अगर हमने सुरती नहीं फंसाई सामानों में, इनको एकत्र करने की कामना को त्याग दिया, लालसा को ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास क्या कुछ भी नहीं रहेगा? संत महापुरुषों को इस प्रकार के सामानों की इकट्ठा करने की कामना वासना नहीं होती, तो क्या उनका जीवन इनके बिना व्यतीत करना पड़ता है? सब कुछ उनके पास रहता है, लेकिन उनको कामना नहीं उनकी। जो भी संत इस जीवन में, इस संसार में संत हुए हैं, उन्होंने कितना सुंदर जीवन यापन किया है। तभी तो हमें समझा रहे हैं, अपने अनुभवों के द्वारा हमें सिखा रहे हैं, आप हमारा जीवन उत्तम बनाना चाहते हैं कि उन्हीं सामानों को काम में लेना है, लेकिन उन सामानों के अंदर अपनी सुरत नहीं फंसानी।
पछताना पड़े ऐसा कार्य नहीं करना। एक और जगह कथन है कि फरमाते हैं, दीन गंवायो दुनी संग, दुनी न चाली साथ, पाँव कुलाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। 8 पहर यूं ही गया माया मोह जंजाल, सतनाम हृदय नहीं जीत लिया जमकाल। सतनाम हृदय नहीं, फिर तो जमकाल मिलना है। 8-6 दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे जो चिड़िया चुग गई खेत। ये वास्तविकता है। वास्तविक कार्य तो यही है जीव का कि समय के पूर्ण सतगुरु की शरण ग्रहण कर उनके मार्गदर्शन में, भजन भक्ति नाम स्मरण में जीवन को लगाया जाए। और देखा जाए तो इसीलिए ही ये दुर्लभ और श्रेष्ठ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। परंतु मन और माया के धोखे में आकर अज्ञानता के वश होकर धन संपदा और माया के पदार्थ एकत्र करने में जीवन भर लगा रहता है इंसान। परंतु जब जीवन का समय व्यतीत हो जाता है, बीत जाता है और परमात्मा के धाम में जब बेइज्जत होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, तब पछताता है। फिर कोई पछताते वक़्त पछताने से कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तो हो सकता है, आज तो अवश्य हो सकता है, लाभ प्राप्त किया जा सकता है कि करुणो हूतो सु नाकियो, परियो लोभ के फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। फरमाते हैं कि ये जीव, नाम सुमरन और भजन भक्ति का जो वास्तविक कार्य तूने करना था वो तो तूने किया नहीं। लोभ के फंदे में ही पड़कर धन संपत्ति माया के पदार्थ एकत्र करने में ही जीवन भर लगा रहा। सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमाते हैं कि अब जब कि समय हाथ से निकल गया हमारे हाथों से समय, तो क्या ज्ञान से खाली अंधे की उपाधि देते हैं महापुरुष। अगर समय हाथ से हमारा निकल गया तो ए अंधे, ए विवेकहीन मनुष्य, अब क्यों रोता पछताता है। ये मनुष्य की कितनी भारी भूल है कि संसार की धन संपदा तथा माया के पदार्थ जो ना अपने हैं और ना ही अपने बन सकते हैं, उन्हीं के पीछे जीवन भर दीवानों की तरह, पागलों की तरह दौड़ता रहता है इंसान। उन्हें जमा करने में दिन रात लगा रहता है और परमात्मा की भजन भक्ति तथा नाम की कमाई जो मनुष्य की अपनी वस्तु है, साथ जाने वाली वस्तु है, जो सदा साथ निभाने वाली है, इस लोक में तो साथ निभाती है, परलोक में भी साथ जाती है, उसकी ओर सदा चेत रहता है इंसान। तभी तो खाली हाथ यहाँ से जाना कहलाता है, क्योंकि जो साथ जाने वाली है वो हमारे पास है नहीं, और जो जिनसे हमने प्रीत लगाई वो साथ जा नहीं सकती, तो खाली हाथ जाना ही हुआ। और खाली हाथ जो जाएगा सब कुछ लुटाकर परमात्मा के दरबार में लज्जित होगा, शर्मसार होगा, फिर 84 का दंड भोगने पर मजबूर हो जाता है। महापुरुष इसलिए सदा उपदेश करते हैं कि अज्ञान की नींद से जागो और अभी का अभी इसी पल सचेत हो जाओ, जाग जाओ। भजन भक्ति तथा नाम सुमरण में लग जाओ। जीवन का कोई भरोसा नहीं कि अभी का अभी श्वास निकल जाए, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। अभी का अभी समय आ गया तो काल घसीट कर ले जाएगा। सत्पुरुषों के चेतावनी भरे शब्द होते हैं, वचन होते हैं, जिन पर अमल करना होता है। अमल करने से ही इस जीव का उद्धार हो सकता है।
फरमाते हैं जो उपजयो सो बिन सहे, परो आज के काल, नानक हरि गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल। फरमाते हैं इस संसार में पैदा हुआ है जो भी पैदा हुआ है वो आज या कल मिट ही जाएगा। इसलिए ए मनुष्य, सारे सांसारिक जाल को त्याग कर परमात्मा के गुणों का गान कर ले। जो भाग्यशाली मनुष्य महापुरुषों के इन वचनों को धारण करता है हृदय में, ये जीवन क्षण भंगुर और अस्थायी है। ये समझ लेता है कि ये जीवन जो है मिटने वाला है और कितनी देर में मिट जाएगा ये भी पता नहीं है। हम कहाँ सैकड़ों सालों की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन कितने पलों में मिटेगा ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये श्वास अंतिम ही हो। इतनी मियाद है इस मनुष्य जीवन की। ये जीवन तभी क्षण भंगुर कहते हैं, एक पल एक क्षण की अधिक से अधिक ये वो क्षण भी पूरा होगा कि नहीं। और इसी सच्चाई को हृदय में बसा लिया जाए, अज्ञानता की नींद से जाग जाएं, अज्ञानता की नींद को त्याग दें। जो गुरुमुख त्याग देते हैं, अज्ञानता की नींद को त्याग करके सजग हो जाते हैं, सचेत होकर अपने कार्य में भजन भक्ति में लग जाते हैं, जीवन का एक एक पल भजन भक्ति और नाम के सुमरण में लगाते हैं, वे अपना ये लोक भी सुखी करते हैं। और अब जीवन यात्रा पूरी करके संसार से जाते हैं। जब भी जीवन यात्रा पूरी कर संसार से जाते हैं तो परमात्मा के धाम में उन्हें शर्मिंदा नहीं होने पड़ता, उन्हें बेइज्जत नहीं होना पड़ता, शर्मसार नहीं होना पड़ता। वो खुशी खुशी पहुंचते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए अपने प्रभु के साथ उज्जवल मुख हो खड़े होते हैं सामने, अपना मनुष्य जन्म सफल कर लेते हैं, जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं। जो लक्ष्य था मनुष्य जीवन का, खुशी खुशी उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। कितना महापुरुष समझाते हैं। और हर देश में, विदेश में, गांव में, घर में, नगर नगर, डगर डगर, घर घर में ये समझाइश मिलती है हमें। फिर भी ना जाने हम ना समझते हुए, ना समझ होकर बैठे हैं, ना समझ बने बैठे हैं और अपना पल पल करके लोक परलोक बिगाड़ रहे हैं। और यही थोड़ी सी समझ आ जाए कि ये मनुष्य जीवन और मनुष्य जीवन में दिखने वाले अनेक सामान, अनेक प्रकार के सुख साधन शरीर के सदा रहने वाले नहीं हैं, मिट जाने वाले हैं। कौन सी वस्तु से कितने पल सुख मिलेगा, कितने घंटे या कितने दिन सुख मिलेगा, कोई पता नहीं है। लेकिन ये पता है कि किसी भी वक्त इस शरीर से हाथ धोना पड़ेगा, किसी भी वक्त इस शरीर को छोड़ना पड़ सकता है। तो शरीर के लिए इतने आडंबरों में अपनी सुरती फंसाने की क्या ज़रूरत है। जिस शरीर का ही पता नहीं, उस शरीर के लिए इतने साधन करने में जीवन को नष्ट करना अज्ञानता ही तो है। इस अज्ञानता से पीछा छुड़ाना है, इस अज्ञानता से बचना है, इस अज्ञानता से जागना है। अभी सड़क पर चलते हुए हमें कोई कहे कि तुम अंधे हो, कितना बुरा लगता है। लेकिन इतना संतों महापुरुषों का उपकार होने पर, इतने उपदेश सुनने पर, इतनी हिदायत भरी ज्ञान भरी वाणियों के सुनने पर भी अगर हम दरगाह में जाकर बेइज्जत हों, शर्मसार हों और फिर पछतावा करें तो फिर हम अंधे तो हुए। अगर कोई जीता जागता इंसान खड्डे में गिरे, खाई में गिरे खुली आंखों से, तो उसे क्या कहेंगे? अकल के अंधे कहेंगे, अकल का अंधा है।
जब संतों महापुरुषों ने जीवन का सार बता दिया कि ये सब कुछ यहीं रह जाने वाला है और केवल मालिक की भक्ति साथ में जाएगी, और फिर मालिक की भक्ति को अगर इंसान प्राप्त ना करे और उन्हीं नश्वर सामानों में लगा रहे, उन्हीं को प्राप्त करने में लगा रहे, फिर अंधे हुए शर्मिंदा ना होना पड़े, इसके लिए हमको आज ही सचेत होकर अपनी ज्ञान की आँख को खोलकर जो पर्दा पड़ा हुआ है माया का, उसको हटाते हुए संतों महापुरुषों के वचनों को ध्यान से गौर से अपने हृदय के अंदर धारण करते हुए एक पक्का अटल निर्णय हमको ये करना है कि इतनी बड़ी उपलब्धि केवल मालिक के भजन बंदगी करने से मिलती है कि मालिक के धाम में शर्मिंदगी से बच जाता है, इतनी अथाह 84 लाख योनियों में जाने से बच जाता है। इतना सा कार्य है भजन बंदगी का, बहुत बड़ा कार्य नहीं है। बहुत बड़ा कार्य तो मनुष्य 84 लाख योनियों का मसाला बनने के लिए इन संसार और संसार के सामानों में प्रीत लगाया हुआ है। इनमें अधिक मेहनत होती है, शरीर मिट जाता है लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। और इसी के उलट अगर भगवान की भजन बंदगी में प्रीत लगाई जाए, समय लगाया जाए, श्वास खर्च किए जाएं, तो इतनी अथाह दौलत मालिक के निज धाम में पहुंचने से अधिक कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं है इस दुनिया में। मालिक के धाम की प्राप्ति हो जाए, यानी अपना मालिक के धाम में, मालिक के घर में प्रवेश हो जाए, मालिक से हमें एकाकार होने का मौका मिले, ये कितना बड़ा लाभ है। हमें अपने नफ़े और नुकसान की समझ रखते हुए हर पल निष्काम कर्म करते हुए, मालिक की भजन बंदगी करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।